अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो गाइस, एज यू कैन सी कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। अभी मैं शेयर करती हूँ मैं एक्साइटेड क्यों हूँ। सो इट्स 3rd of February और जैसा कि मेरा पिछला व्लॉग अधूरा रह गया था, तो मैं अब इस व्लॉग में मतलब न्यू स्टार्ट कर रही हूँ और रीजन बताती हूँ कि अधूरा क्यों रह गया था। वो मैं पिछले व्लॉग में इसीलिए नहीं बता सकी क्योंकि मेरी फैमिली देख लेती और मैं नहीं चाहती थी कि वो देखे। सो द पॉइंट इज दिस कि मैंने सोचा कि अगर इन आउट करना ही है तो क्यों ना मैं अपने मीबू से मिल के आऊँ और अपनी फैमिली से मिल के आऊँ। सो आई एम गोइंग बैक टू होम और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, इवन घर में किसी एक पर्सन को भी नहीं बताया, क्योंकि जितना भी आप सरप्राइज प्लान कर लो वो बंदा घर में बता ही देता है। तो इसीलिए घर में किसी को बताए बगैर मैं जा रही हूँ। और अब मैं क्या करने लगी हूँ, पैकिंग मैंने कर ली थी लेकिन टैची अभी भी ओपन है कि कुछ रह ना जाए लास्ट मोमेंट पे। और अब मैंने बाल ड्राई किए हैं, शार लिया है, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करके वापस आके मैं अपनी पैकिंग क्लोज करूंगी और उसके बाद मैं निकल जाऊंगी एयरपोर्ट की तरफ, और ताकि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ कोई इतना जरूरी काम नहीं है कि मैं अपना एयरपोर्ट की फ्लाइट मतलब लेट करूं या टाइम टू टाइम जाऊं। तो इसीलिए बेहतर है मैं टाइम पे चली जाऊं। और यस, आई एम गोइंग टू डू ब्रेकफास्ट और उससे पहले मैं अपने बाल प्रॉपर ड्राई करके, ये भी थोड़े रह गए हैं तो स्ट्रेट करूंगी और हल्का फुल्का मेकअप कर लूंगी, जो मैं एयरपोर्ट पे भी करके जाऊं, जो अभी सेटल हो जाए ताकि ज्यादा ओवर भी ना लगे और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगे। क्योंकि यूजुअली जब मैं पानो बन के एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो वहां पे इतनी इतनी प्यारी लड़कियां होती हैं कि उनको देख के मैं फील करती हूँ यार क्या था अगर 10 मिनट में खुद पे भी लगा लेती। सो यस, आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड देन आई गो फॉर ब्रेकफास्ट। जी तो गाइज, आई एम रेडी और अब मैं जा रही हूँ नाश्ते के लिए। और मैंने बहुत ही सटल सी लुक रखी है, सिर्फ टेंट लगाया है, लिपस्टिक लाइट सी लगाई है और आईब्रो पेंसिल, दैट्स इट। नो मस्कारा, नो कुछ, क्योंकि फिर आंखों से पानी निकलता है और सारी लुक खराब हो जाती है। एंड अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। सोच रही हूँ मैं मंदी खा लूँ फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि दुबई की वो स्पेशलिटी है। तो आई विल अपडेट यू। जी तो गाइज, अब मैं मंदी का वेट कर रही हूँ और जो सैलेड वगैरह है वो आ गई है और आई थिंक मंदी भी आ गई है। उससे भी बड़ा मसला ये हुआ है कि इन लोगों ने ये दिया है, मतलब मैंने मंदी मंगवाई थी, उन्होंने चारकोल दे दिया है और अब आके आधे घंटे बाद कह रहे हैं कि चावल है ही नहीं। मेरे साथ तजुर्बा ना हो तो हो ही नहीं सकता। खैर, अब मैंने व्हाइट राइस मंगवा लिया और मैं खा रही हूँ चारकोल चिकन के साथ, और साथ मैंने दाल का बोल दिया, दाल चावल खा लिए। जी तो गाइज, मैंने नाश्ता कर लिया और अब मैं जा रही हूँ रूम में और वहां जाके मैं अपना सामान वगैरह, नहीं पहले मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद अपना सामान वगैरह पकड़ूंगी और निकल जाऊंगी टुवर्ड्स पाकिस्तान, नहीं टुवर्ड्स एयरपोर्ट। जी तो गाइज, मैंने चेंज कर लिया है, पीछे मैं इसको इग्नोर करें, इसे मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो जनाब, यहाँ मैं निकल चुकी थी सफर पे, उर्दू और इंग्लिश दोनों वाले, बाकी आप समझदार हैं। जी तो जनाब, अल्लाह के हुक्म से मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच गई थी और मेरी फ्लाइट डिले हो गई है और अब 8 बजे की फ्लाइट है, तो आई एम वेटिंग। उसके बाद मैंने खाया सैंडविच, जिसका मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी, इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी तो वहीं यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद फाइनली 3 दफ़ा फ़्लाइट कैंसिल हुई। पहले 3 बजे की थी तो 8 बजे की हुई, 8 बजे से 8:45 की हुई, 8:45 से 9 बजे की हुई और फाइनली यहाँ पे मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। और मुझे वेट की थोड़ी टेंशन थी कि वो ज़्यादा ना हो जाए, बट ओके था। उसके बाद ही मैं प्लेन में जा रही थी, मेरा कैमरा गंदा हो गया था और इतना ज़्यादा सामान था। इतने वेट के बाद, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी, मेरी सारी एनर्जी लो हो गई। मेरे साथ ये डिसेंट सा बच्चा बैठा हुआ था, उसने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और सारे रास्ते में सोई। उसके बाद उन्होंने एक ये कैंडी दी थी और पता नहीं एज अ स्टार्टर था क्या था, ये खा के मैं सो गई। और फिर आया खाना। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मैं जाऊंगी घर, क्योंकि मैंने 6-7 बजे तक पहुंच जाना था, तो सबको सरप्राइज करूंगी। लेकिन अब जिस टाइम मैं जा रही थी सबने सोए होना था। खैरियत से मैं पहुंच गई। और ये जब हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा था तो मैंने ये रिकॉर्ड किया कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम ऊपर जाते हैं तो कैसे दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। बाकी स्टार्ट में मुझे डर लगता था, बट अब यूज टू हो गई हूँ। तो जनाब, मैं घर पहुंच तो गई, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो सब सोए हुए थे। मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ने दरवाज़ा खोला और फिर मैंने और पापा ने ऊपर आके सबको सरप्राइज़ किया। मुनीब सोया हुआ था, उसे मैंने सोए हुए को उठाया और बाकी सबको भी। अनमोल मुनीब को उठाते हुए उठ गई, मामा भी उठ गई थी, उन्हें पापा ने बता दिया कि आमना आ गई है, क्योंकि मैंने पापा को दरवाज़ा खोलने के लिए फ़ोन किया था। और फाती को फिर हमने उठाया, उसका मैंने आगे क्लिप ऐड किया है। नींद में रहते हुए भी मुनीब मुझे बड़े अच्छे से मिला और उसने मुझे जब कुट के जप्फी डाली तो जैसे कहते हैं ना, ठंड पै गई सी कलेजे नू, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
پھر انہوں نے یہاں پہ سرو کی ڈرنکس، اس کے بعد کھانا بہت اچھا تھا، لیکن 2 چیزیں بالکل اچھی نہیں تھیں۔ بیسیکلی سرین ایئر لائنس تھی، فرسٹ ٹائم میں نے جوائن کی۔ اچھا یہ نہیں تھا کہ فرسٹ آف آل تو انہوں نے ڈیلے بہت کیا فلائٹ میں، سیکنڈ یہ کہ جو سامان ہوتا ہے ہمارا وہ مجھے میرے بیگز ہی نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے دوسری بیلٹ چلا دی جو دوسری فلائٹ آئی تھی جدہ سے، اور اسی میں ہمارا سامان مکس کر دیا۔ بہت مشکل سے مجھے میرا سامان ملا، وچ از ویری انوئنگ۔ خیر میرا مقصد تھا خیریت سے گھر پہنچنا، اور وہ الحمدللہ میں پہنچ گئی۔ باقی آپ آگے کلپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ جائے گنجو منجو ہیلو کر دو، ہیلو مجھے مس کر رہے تھے کتنا زیادہ، جتنا مس کرے تھے اتنی دور کا پا دے بس اتنا سر نیبو کو جلی کی پڑ گئی، جلی کی پا دے دے مجھے دو جی۔ تو گائز سب کو ان کی گفٹ مل چکے ہیں اور سب بہت ہیپی ہیں، اور گفٹس میں زیادہ شو نہیں کر رہی ہوں، اور الحمدللہ آئی ایم بیک ہوم اینڈ آئی ایم ویری ہیپی، اینڈ اب میں سونے لگی ہوں، ریسٹ کرنے لگی ہوں اپنے گھر میں۔ تو خوش رہیں، بائے بائے۔